नमस्कार, अर्थलाइन भारत देख रहे हैं आप। और यहाँ आज पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड कार्यालय के बाहर जो है कि महिला उत्पीड़न विरोधी मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका के द्वारा पूर्व जिला परिषद सदस्य को उसके मान के साथ खिलवाड़ करने और उनके साथ अभद्रता के साथ पेश आने के लिए ये धरना प्रदर्शन की गई है। तो आखिर पूरा मामला क्या है, तो हम जानेंगे सीधा जो पीड़िता है उन्हीं से जानेंगे कि क्या है मामला। क्या हुआ था आपके साथ कि यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं? मेरे साथ 16 तारीख को क्षेत्रों से मुझे रिपोर्ट मिला था कि महिला सुपरवाइज़र के द्वारा सेविकाओं से सहायिकाओं को प्रताड़ित किया जाता है और उनसे पैसे भी तहसीलदारी की जाती है। तो ये 16 तारीख को सेंटर का वो विजिट कर रही थी, तो उस पर हम फ़ोन करके अपर्णा मिश्रा जी से पूछे कि मैडम आज आप कहीं विजिट में गई हुई हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैडम। लेकिन ठीक है, कहाँ कहाँ आप विजिट करने गई? तो वो बताना नहीं चाहिए, बोली कि हम 8-10 जगह सिर्फ हम विजिट करने गए हैं। इसके बाद हम जब उनसे पूछना चाहें कुपोषण से संबंधित और एनीमिया से ग्रसित महिलाओं के बारे में, तो बोली कि मैडम अभी आप रखिए, हम ऑफिस में हैं, बाद में बात करेंगे। इसके बाद वो 3 से 4 मिनट के बाद मेरे मोबाइल पर फ़ोन करती हैं और हमको वह बोलती हैं, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और मैं क्या बताऊं, मैं इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को मैं आपके माइक पर ले रही हूं, आप खुद इसको सुन सकते हैं। जो हम लोगों के बीच में बातचीत हुई है उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको दे रही हूँ। उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद मैं टेलीफोनिक प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह जी को टेलीफोनिक घटना की जानकारी दी कि सर आपकी महिला सुपरवाइज़र अपर्णा मिश्रा जी ने मेरे साथ टेलीफोन पे गाली गलौज की है, दुर्व्यवहार किया है, इसको देखा जाए। तो 17 तारीख को हमको वो बोले कि मैडम कल, चूँकि हम छुट्टी में थे, हम आए हुए हैं, तो जो भी बात है वो कल आप आइए प्रखंड कार्यालय में, वहीं पर बैठ करके बातें होंगी। तो 17 तारीख को सीओ साहब के आदेशानुसार हम आए प्रखंड कार्यालय में। प्रखंड कार्यालय में आने के बाद जब हम फ़ोन किए सीओ साहब को, तो उन्होंने कहा कि 1 घंटा का मेरा मीटिंग है, मैडम मीटिंग जब ख़त्म होता है तो मैं आपको फ़ोन करता हूँ। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सीओ साहब ने मुझे खुद फ़ोन किया, फ़ोन करके जब बुलाया तो यहीं पे जहाँ सीओ साहब की गाड़ी लगी हुई है वहाँ पर सीओ साहब मुझे बुला करके, आप सोच सकते हैं कि जब उन्होंने मुझे बुलाया मिलने के लिए, इसके बाद वह आ करके गाड़ी में बैठ जाते हैं। मेरे यहाँ जनता लोग रहते हैं, मैं दंड प्रणाम करते हैं, सीओ साहब अपने ड्राइवर को भेज करके मुझे बुलाते हैं और वहाँ नीचे उसी गाड़ी के नीचे खड़ा रहते हैं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आलोक पांडे। मैं जब जाती हूँ तो एक गेट इनका खुला रहता है गाड़ी का। बोलती हूँ कि साहब आपने जब मुझे बुलाया है तो गाड़ी पर आप बैठ करके, एक गेट आपका खुला है और नीचे में हम खड़े हैं, कैसे बात होगी? आप 5 मिनट के लिए अपने कार्यालय में चल करके उनको बुला करके पूछिए कि आखिर
इस तरह का मिसबिहेव उन्होंने क्यों किया। तो सीओ साहब गाड़ी से उतर के अपने चैम्बर में जाते हैं। वहाँ पर हम लोग सब रहते हैं साथ में रहने के बाद वहाँ आलोक पांडे जी भी जाते हैं, आपूर्ति पदाधिकारी। सीओ साहब उनको बोलते हैं कि देखो महिला सुपरवाइजर है कि नहीं। उनके द्वारा बतलाया जाता है कि है। उनको बुलाया जाता है। अपर्णा मिश्रा जी रहती हैं साथ में उनके साथ में अर्चना दुबे जी, जो यहीं इसी प्रखंड क्षेत्र की बेटी हैं और यहाँ महिला सुपरवाइजर के पोस्ट पर हैं। हम लोग रहते हैं, पप्पू सिंह जी सब रहते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं लोग रहती हैं, हमारे प्रेम जी भी हैं साथ में। बातें जब होने लगती हैं तो वो पूछते हैं वीडियो साहब कि हाँ मैडम बोला। उसका भी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। जो घटनाक्रम वीडियो सीओ साहब के सामने जो घटनाक्रम हुई है उसका भी मेरे पास वीडियो है। उसमें स्पष्ट आप सुन सकते हैं कि किन किन शब्दों का प्रयोग अपर्णा मिश्रा जी ने मेरे साथ किया। अमर्यादित शब्दों का प्रयोग, गैर संवैधानिक तरीके से उन्होंने मुझे गाली दिया, उन्होंने मुझे झूठी कहा, उन्होंने मुझे छोड़ कहा। उन्होंने तमाम तरह के आरोप, यहाँ तक कि उन्होंने जिला परिषद सदस्य बनकर बात करने का भी झूठा आरोप उन्होंने मेरे ऊपर लगाया, जो बिल्कुल ही गरिमाहीन है, गैर संवैधानिक है। मैंने बार बार अर्पणा मिश्रा जी को अपना परिचय पूर्व जिला परिषद निर्मला कुमारी के रूप में बताया। इसके बाद भी जब फर्स्ट बार हमारी बात हुई अर्पणा मिश्रा जी से तो बढ़िया से बात की और फोन रखने के बाद 3 से 4 मिनट के बाद जिस तरीके से उन्होंने गैर अमर्यादित तरीके से मुझे जलील किया, ये जानबूझ करके उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं आपको जानती हूँ, भले भांति जानती हूँ, उनको मेरी जाति पता है, वो उनको पता है कि मैं पूर्व जिला परिषद हूँ। लेकिन इसके बाद भी 4 मिनट में ही अर्पणा मिश्रा जी ये भूल जाती हैं कि निर्मला कुमारी कौन है। वो पूछती हैं सीओ साहब के सामने कि इससे पूछा जाए परिचय कि कौन है। सीओ साहब उस समय मेरा परिचय नहीं पूछते हैं, लेकिन इसके बाद अर्पणा मिश्रा खुद सीओ साहब के सामने मुझसे पूछती है कि अपना परिचय बताइए। क्या मांग है अभी जो आज धरना पे बैठे हैं? धरना पर मांग है मेरा कि जिस तरीके से जानबूझ करके, एक बार नहीं, टेलीफोन पर जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, सिटी न्यूज के माध्यम से, पलामू न्यूज के माध्यम से आप लोगों को जानकारी हुआ है, जिसका कॉल रिकॉर्डिंग आप तमाम आम आवाम ने सुना है। इसके बाद भी प्रखंड कार्यालय में बुला करके तमाम प्रखंड कर्मी जो हमारे वहाँ 7-8 लोग थे, सीओ साहब के वीडियो साहब की मौजूदगी में अर्पणा मिश्रा जी ने दोबारा हमको जिस तरह से बेइज्जत किया, एक अनुसूचित जाति महिला समझ करके। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वहाँ क्या है आपका धरना को लेकर के? कि धरना जो आज दिए हुए हैं, आपके साथ जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के अभी जो आज बैठे हैं, मतलब क्या मांग के साथ बैठे हैं? मेरा मांग है कि जो मैंने आवेदन दिया है अनुसूचित जाति के तहत अर्पणा मिश्रा जी पर FIR दर्ज हो। हमको उन्होंने धमकी दी, उसका FIR दर्ज हो। तमाम जिस तरह का गैर संसदीय भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उसके तहत उन पर दर्ज है। इसका मैं एक कॉपी आपको दे रही हूँ और पेन ड्राइव के साथ में हमने विभागीय अधिकारियों को भी दे दिया है। अगर 1 सप्ताह के अंदर अर्पणा मिश्रा जी को उनके ऊपर अनुसूचित जाति के तहत अगर मामला दर्ज नहीं होता है, मानहानि के तहत मामला दर्ज नहीं होता है, हमें मारने को लेकर के जो उन्होंने कहा उसके तहत मामला दर्ज नहीं होता है, तो मैं 1 सप्ताह के बाद
जनता को जानकारी दे करके और उपायुक्त महोदय के समाहरणालय के सामने मैं अपना आत्मदाह करूंगी। मैं जनता की आवाज़ हूँ। जनता के हित में मैंने महिला पर्यवेक्षिका अर्पणा मिश्रा जी से आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण पर मैंने सवाल किया। उसमें इतना भड़कने वाली बात नहीं थी। अगर उन्हें जवाब नहीं देना था तो वो नहीं देते, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने असंसदीय अमर्यादित तरीके से उन्होंने जो जवाब दिया, जो मुझे झूठी कहा, मुझे फ्रॉड कहा और मुझसे बार बार मेरा परिचय पूछ करके, जो क्या सिर्फ इस वजह से कि मैं अनुसूचित जाति की बेटी हूँ, बार बार उन्होंने मेरे सम्मान को अपने पैरों तले रौंदने का काम किया। और उन्होंने कहा है कि एक पूर्व का मतलब क्या होता है मैं नहीं जानती हूँ। एक आम महिला है और आम महिला को अपनी सफाई में कुछ कहना है तो पूछ लीजिए। उस समय भी सफाई, किस चीज़ की सफाई? उन्होंने बार बार मुझे गाली दिया, बार बार मुझे एहसास दिलाया अधिकारियों के बीच में कि तुम एक अनुसूचित जाति की महिला हो, मैं अपर कास्ट की महिला हूँ और महिला पर्यवेक्षिका हूँ, मैं पावर में हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ कुछ नहीं हो। पूर्व का मतलब क्या होता है मैं नहीं जानती हूँ। यहाँ की जिला परिषद सदस्य तो आशा देवी है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या एक सुपरवाइजर को यह बताने की आवश्यकता है कि यहाँ की जिला परिषद कौन है? यहाँ की आम आवाम जानती है कि यहाँ की वर्तमान जिला परिषद कौन है, यहाँ का पूर्व जिला परिषद कौन है, यहाँ का प्रथम जिला परिषद कौन है। किया हुआ हरकत मैं आपको ये सुनाना चाहती हूँ आम आवाम के बीच में। तो आगे जो है कि आपने देखा कि किस तरह से पीड़ित जो है कि वो न्याय की गुहार लगा रही है। यहाँ पे पूर्व जिला परिषद सदस्य निर्मला कुमारी और विभाग से मांग कर रही है कि उपरोक्त संलिप्त जो इस घटनाक्रम के जो संलिप्त हैं उसमें उस पर तत्काल प्रभाव में कोई कार्रवाई की जाए, उचित कार्रवाई की जाए, न्यायिक हो कार्रवाई, वैसी जो न्यायिक हो। अगर ऐसा एक सप्ताह के अंदर अगर नहीं होता है तो वो पलामू जिला समाहरणालय में वो वहाँ पे आत्मदाह करने की भी बात कर रहे हैं। तो उचित कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि न्याय पे लोगों का भरोसा बना रहे और लोग न्याय के लिए इस तरह के धरना प्रदर्शन और तरह तरह के जो काम होते हैं वो ना करें। और भी इससे जुड़े खबरों के साथ या नए खबरों के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें और अपनी राय अवश्य दें। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी EMI पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर EMI पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल।
विश्वास परंपरा का।